और अब बात राम मंदिर पर राजनीति की करते हैं। सियासत में राम मंदिर के उद्घाटन के न्योते को लेकर एक महाभारत छिड़ी हुई है, लेकिन आज बड़ी बहस इंडिया गठबंधन के अंदर हो रही है। कांग्रेस के 3 नेताओं को न्योता मिला है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यही साफ नहीं हुआ है कि वो 22 जनवरी को राम मंदिर के न्योते पर जाएगी या फिर नहीं। अब इसमें केरल में कांग्रेस की सहयोगी और इंडिया गठबंधन में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML ने कहा है कि कांग्रेस को हरगिज अयोध्या नहीं जाना चाहिए। राम मंदिर के उद्घाटन पर सियासी महाभारत। तो ये भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का राजनीतिकीकरण कर रही है और नग्न तांडव हो रहा है। सरकार है बीजेपी की यूपी में और दिल्ली में। तो मुझे लगता है प्रभु श्री राम को एक तरह से किडनैप कर दिया। राम मंदिर के न्योते पर बटा इंडिया गठबंधन। उसकी राजनीतिकरण जो कर रहे हैं उसके खिलाफ है हम, तो इसलिए हम जाएंगे नहीं। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। लेफ्ट का इनकार, कांग्रेस का अभी विचार। हम इसमें नहीं जा रहे हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम में कौन कौन जाने को बेताब। जाऊंगा मंदिर जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी, राजनीति जारी। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि 22 तारीख को जिनको निमंत्रण मिला है वो तो अवश्य जाएं। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख यानी 22 जनवरी 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उद्घाटन के न्योते को लेकर सियासी महाभारत भी उतनी ही तेज हो रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे राम मंदिर के उद्घाटन के न्योते को लेकर इंडिया गठबंधन में ही 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में केवल 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 23 दिन पहले यानी 30 दिसंबर को मोदी अयोध्या आ रहे हैं। 30 दिसंबर को मोदी श्रीराम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर रोड शो करेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की इन तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी पर उद्घाटन के कार्यक्रम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने भगवान राम को किडनैप कर लिया है, जबकि शरद पवार कह रहे हैं कि उन्हें भी उद्घाटन का न्योता नहीं दिया गया है। जबकि लेफ्ट के सीताराम येचुरी ये कह रहे हैं कि उन्हें न्योता तो मिला है लेकिन वो जाएंगे नहीं। और अब केरल से कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन में ना जाए। पूरे देश में आप लोग सवाल पूछ रहे हैं नेताओं को, क्या आपको इन्विटेशन आया है? आपको आया है? क्या है ये इन्विटेशन? देखिए, एक पार्टी का प्रोग्राम है, भारतीय जनता पार्टी का। वो राम मंदिर का अगर समारोह होता तो अलग तरीके से बन जाता। सरकार है बीजेपी की यूपी में और दिल्ली में। तो मुझे लगता है प्रभु श्री राम को एक तरह से किडनैप कर दिया है। तो हम क्या बैठे हैं क्या इनविटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे रामलला का दर्शन करने। बीजेपी कौन होती है रामलला का इनविटेशन देने वाली? उद्धव की शिवसेना के नेता संजय राउत कहते हैं कि योगदान हमारा है लेकिन न्योता मिला नहीं। शरद पवार कह रहे हैं कि उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव कह रही हैं कि उन्हें भी न्योता नहीं मिला है। अगर उन्हें मिला तो वो जरूर जाएंगी।
सीपीएम यानी लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि उन्हें न्योता मिला है, लेकिन वो नहीं जाएंगे। कांग्रेस के कई नेताओं को राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता भेजा गया है, लेकिन वो अभी विचार कर रहे हैं। लोकांच्या पाठीवर मिळवण्यासाठी ठोस असा कार्यक्रम नाही, त्यामुळे राम मंदिर एवढे एकच निमित्त घेऊन जनतेमध्ये ते विरोध तयार करण्याचा त्याचा प्रश्न आहे, यापेक्षा दुसरं काही दिसत नाही। अब इंडिया गठबंधन के कई दलों में राम मंदिर के उद्घाटन में बुलावे को लेकर तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उद्घाटन में जाने को लेकर सकारात्मक बयान दिया है, तो गठबंधन में शामिल कई दलों ने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने रामलला के मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया। अब दक्षिण भारत से एक और दल ने कांग्रेस पार्टी पर रामलला के मंदिर के बहिष्कार का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവും. അവർ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും. ഞങ്ങളും അതിൽ പങ്കാളികളാണല്ലോ. അല്ല, അതൊക്കെ ആലോചിക്കാനും പറയാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഒക്കെ കോൺഗ്രസിനില്ല. അവരുടെ മറുപടി അവർ പറയും, അവർ പറയട്ടെ. അവരെ മറുപടി വന്നതിന് ശേഷം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതികരിക്കാം. ബിജെപിയുടെ നയം അവര് ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ കൂപ്പിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുമ്പിലും വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കലായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. केरल में कांग्रेस की सहयोगी IUML का ये सख्त रुख तब सामने आया है जब कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने अपनी राय रखी कि राम मंदिर के उद्घाटन पर अयोध्या जाना चाहिए। Truth is that not going to a political event doesn't make you anti-Hindu. Going to a temple doesn't make you sort of anti anybody else. I think this kind of sort of putting the Congress leadership in a box and saying, if you go, that means you are playing into the BJP's hands. If you don't go, that means you're anti-Hindu. I mean, this kind of thing is nonsense. What are we supposed to do? I think let the individuals make a reasonable choice, and they will do what they consider right. As far as I'm concerned, I've not been invited, so I don't have to make this decision. But my own view is, I don't think of the temple as a political stage. We don't, share the CPM's ideology when it comes to atheism and so on. केरल में मंत्री MB राजेश ने कहा है कि कांग्रेस का कंफ्यूजन अयोध्या के राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने ना होने को लेकर नहीं है, बल्कि कांग्रेस का कंफ्यूजन राजनीतिक विचारधारा का है। See, it's a confusion not merely about whether to attend or not. It's basically a political and ideological confusion. It's related to their political and ideological position towards communalism in general and Hindutva in particular. आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया है। भारत के कई पीढ़ियों ने जो भव्य राम मंदिर का कल्पना की थी या सपना देखा था, वो पूरा होने को आया। मैं इतना ही कहूंगा कि देश भर के कोने कोने से जो लोग भव्य राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के दिन के बाद उनका आना जाना शुरू होगा। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि 22 तारीख को जिनको निमंत्रण मिला है वो तो अवश्य जाएं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब अलग अलग दिनों में खुलेगा तो उस पर जाना चाहिए। जिस आडवाणी, जिस मुरली मनोहर जैसी को जेल और अदालत जाना पड़ा इसके लिए, उनको तक को बुलाया और कह दिया ना आए, तो ये भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का राजनीतिकीकरण कर रही है और नग्न तांडव हो रहा है उसका, सब देख रहे हैं। तो इनकी आस्था नहीं, ये तो कुल मिलाकर समारोह को पूरी तरह राजनीति की चाशनी में डुबो रहे हैं। भले राम मंदिर के उद्घाटन के न्योते को लेकर सियासी महाभारत छिड़ी हो, लेकिन देश भर के राम भक्तों पर जबरदस्त उत्साह है और वो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब 23 जनवरी को राम मंदिर आम भक्तों के लिए खोला जाएगा। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।